काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता था कि उनका पीएफ तो कटता था लेकिन कंपनियां इतने डिटेल में शेयर नहीं करती थी उनके पास। तो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं निकालना है, बचना है डायरेक्ट पैसे निकालने से, तो पूरा पैसा निकाल पाओगे। ऑनलाइन आप कर सकते हो, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, प्रूफ के रूप में आप उसे देख सकते हैं। और अगर कंपनी क्लोज है, एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं है, तो लेटेस्ट जो उनका है, जो सबसे वर्तमान में जो लास्ट जो उनका एम्प्लॉयर है, उसके पीएफ ऑफिस में जाकर के उनसे सहायता ले सकते। यदि आप या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी ऐसे कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हैं जिसमें कि उनका पीएफ कटा है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मेहनत की कमाई को नहीं निकाला हुआ है, क्योंकि अलग अलग टाइप के एरर मैसेज उनको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके केस में आपने अभी अभी पता चला है कि आपके पास यूएन नंबर है और आपने पासवर्ड बना लिया है, तो आप सबसे पहले तो इस वाले पोर्टल पे जाएंगे, यूनिफाइड पोर्टल पे, और यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए व्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ से सर्विस डिटेल आप चेक करेंगे कि आपके जिस भी मेंबर का आप चेक कर रहे हैं उन्होंने कितनी कंपनियों में काम किया है। अब भैया उनको तो पता ही होगा कि कितनी कंपनियों में उन्होंने काम किया है, लेकिन इससे पहले काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता था कि उनका पीएफ तो कटता था लेकिन कंपनियां इतने डिटेल में शेयर नहीं करती थी उनके पास, तो उनको ये नहीं पता चल पाता था कि उस कंपनी ने पैसा काटा भी है और जमा भी किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद से आपके केस में अगर एक कंपनी है तो आप पैसा यहाँ से निकाल पाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और क्लेम फॉर्म पे सेलेक्ट करके और पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। देखिए ये मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो मार्क एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि एग्जिट कैसे करना है, पैसा कैसे निकालना है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि काफ़ी लोगों के केस में उन्होंने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है, तो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं निकालना है, बचना है डायरेक्ट पैसे निकालने से। देखिए अगर आप क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे तो भैया इन पुरानी कंपनीज का पैसा फंस जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन सभी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करने के लिए भी यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। इस वाले ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे आपकी कंपनी का डिटेल देखने को मिल जाएगा जिस कंपनी में पैसा ट्रांसफर होगा, और उसके बाद से यहाँ पे 2 स्टेप में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि किस कंपनी से आपको अप्रूवल करवाना है, प्रीवियस से करवाना है या फिर प्रेजेंट से करवाना है। प्रेजेंट करेंगे तो आपकी नई वाली कंपनी में, जो लास्ट वाली कंपनी थी ना वही नई वाली कंपनी होती है, उसमें रिक्वेस्ट जाएगा और सभी कंपनी का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। और यदि आपका सफलतापूर्वक पैसा ट्रांसफर हो जाता है और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर पाते हो तो पूरा पैसा निकाल पाओगे। लेकिन यहीं पे समस्या काफी लोगों को देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के एरर मैसेज देखने को मिलते हैं, वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर आपका डिटेल मिसमैच है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो अगर आपको देखने को मिलेगा आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो मैनेज वाले ऑप्शन पे एक नया ऑप्शन आ चुका है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। इस ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन ही करेक्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल को करेक्ट करवा सकते हैं। आधार कार्ड के हिसाब से डिटेल होगा तो ही आपका पैसा निकल पाएगा। अब देखिए काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन तो कर देते हैं, उनके कंपनी के पास जाता है और कंपनी तो बंद हो चुकी है, तो इसलिए उनका करेक्शन नहीं हो पाता है। या फिर काफ़ी लोगों के केस में तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं इस पोर्टल पे। तो इस केस में आपको क्या करना है? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डेफिनेटली आपका काम हो जाने वाला है आज के बाद। आज तक आपने काफ़ी कड़ी प्रयास किया है फिर भी नहीं निकाल पाए हो तो अब निकाल पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करें तो ऑनलाइन आप कर सकते हो अगर आपकी कंपनी चालू है तो, क्योंकि अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी कंपनी को अप्रूव भी करना होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो इस केस में अलग से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है फिजिकली। वो फॉर्म भरने के बाद पीएफ ऑफिस पे जमा करना होता है। उस फॉर्म में आपके मुखिया के साइन हो जाएंगे, ग्राम प्रधान से साइन करवा सकते हैं। काफ़ी सारे अथॉरिटी ऐसे दिए गए हैं लोकल बॉडी के जो कि ईपीएफओ ने छूट दे दिया है, वो अगर साइन करके दे देते हैं तो आपका काम हो जाने वाला है। लेकिन इतना कुछ आपने कर दिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं बताने वाला हूं जो कि ईपीएफओ के अधिकारियों के द्वारा ही बताया गया है। उस क्लिप को भी मैं लगाऊंगा जिस क्लिप में अधिकारियों ने बताया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में चेक करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का सर्विस हिस्ट्री देखना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा पहले तो इन्होंने कितने कंपनी में काम किया है और ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं या फिर इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि चालू है कि बंद है। तो आपको करना क्या है, सबसे लास्ट वाली कंपनी जो है ना,
इस लास्ट वाले कंपनी का जहाँ भी पीएफ जमा हुआ है उस पीएफ ऑफिस पे चले जाना है। अब ये 4 कंपनी में इन्होंने काम किया, चारों अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि इनका गुड़गांव में है, कभी पुणे ऑफिस में है, कभी गुजरात में है, तो कभी दिल्ली में जमा हुआ है। मतलब ये कहाँ कहाँ जाएंगे, इतना इनका खर्चा हो जाएगा, यहाँ तो रहते भी नहीं है। तो इसलिए आप कर सकते हो कि केवल और केवल एक पीएफ ऑफिस पे आपको जाना है, ये सबसे लास्ट वाली, और वहां पे रिक्वेस्ट देना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हालांकि ऑफलाइन तरीके से पैसा विड्रॉल तो बंद हो चुका है, ऑफलाइन तरीके से काम होने बंद हो चुके हैं, लेकिन ये केवल और केवल स्पेशल केस में आपको जाना है। स्पेशल केस है आपके पास, यानी कि आप थक गए हो, आपका काम हो ही नहीं पा रहा है, इस केस में आपको अपने लास्ट वाले कंपनी जो पीएफ ऑफिस है वहां पे जाना है और प्रॉब्लम बतानी है, एविडेंस देना है। आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। कुछ गलत है तो ईपीएफओ के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको ऑफलाइन तरीके से पैसा निकाल करके भी दे दिया जाएगा। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है, तो उनके क्लिप को मैं इसी वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, प्रूफ के रूप में आप उसे देख सकते हैं। और अगर कंपनी क्लोज है, एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं है, तो लेटेस्ट जो उनका है, जो सबसे वर्तमान में जो लास्ट जो उनका एम्प्लॉयर है, उसके पीएफ ऑफिस में जाकर के उनसे सहायता ले सकते हैं। मेंबर आईडी में उसके पार्टिकुलर्स में कुछ भी डिफरेंस है, कुछ भी मिसमैच है, तो उनके करंट पीएफ ऑफिस में जाकर के अपनी समस्या बता करके समाधान ले सकते हैं। इसलिए नॉर्मल कोर्स में नहीं है ये, लेकिन आपने जो बताया कंडीशन की सारे कंपनी क्लोज है और शायद एम्प्लॉयर है या नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ गड़बड़ी है तो ठीक कर दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आप सहायता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और किया जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे वो उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।